स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय का ये विहंगम प्रांगण और हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि परमादरणीय विशिष्ट अतिथि श्री मोहन जी, श्री गौरव जी और हमारे सुभारती परिवारजन। मैं सीधे अनुरोध करूंगा ध्वजारोहण के लिए। आइए सब मिलकर गणतंत्र दिवस पर सलाम करें इस तिरंगे को। आदरणीय मुख्य अतिथि जी, परमादरणीय कुलपति महोदय, रेस्पेक्टेड मैडम और हमारे विशिष्ट अतिथि, सभी से अनुरोध करूंगा कि आए और 74वें गणतंत्र दिवस की पावन बेला पर ध्वजारोहण करें। भाग्य विधाता जय हो, जय हे, जय हे, जय 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 हे। मैं सभी अतिथियों से अनुरोध करूंगा, परिवारजन जो प्रथम पंक्ति में, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए, माता को प्रणाम करें, पुष्प अर्चन करें और उसके बाद एक सुंदर वंदना के बाद हम आज की गणतंत्र दिवस की पावन बेला के कार्यक्रमों को विधिवत आगे बढ़ाएंगे। हरि बोल। हरि बोल। शन्नो मित्रशं वरुणः, शन्नो भवद्वर्गमा, शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः, शन्नो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मा वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु, अवतु माम्, अवतु वक्तारम्। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। निध निरे सा, निध निरे गा, मा रे गा, निध निरे सा, निध निरे सा, निध निरे गा, मा रे गा, निध निरे सा। मुझको नव उत्थान दो, माँ सरस्वती वरदान दो। मुझको
ये बसंत पंचमी के पावन पर्व पर परमपिता परमेश्वर की अनुकंपा और माता का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त हो गया। मैं आप सब लोगों को बता दूं, मेरठ जनपद में जिन्हें जिनके नाम से तो जाना ही जाता है, उनके काम से ज़्यादा जाना जाता है। अभी आते हुए रास्ते में आदरणीय जो हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, उन्होंने ब्लॉक प्रमुख गौरव जी की तारीफ की, तो मैंने भी उन्हें बताया कि ये संपूर्ण क्षेत्र आपको इस रूप में जानता है कि जहां काम कभी लटका नहीं रहता, तुरंत होता है, वो आदरणीय एसडीएम साहब का कार्यालय है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं आज के कार्यक्रम के, आप हमारे मुख्य अतिथि हैं। 16 कार्यक्रम आज के होने के बावजूद 17वें कार्यक्रम की हमारी अनुमति देने के लिए यहां से पीछे तक जोरदार एक बार तालियां बजे हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय के लिए। कर्मठ, जुझारू, मैं चाहूंगा उन्हें जाना तो दूसरे कार्यक्रमों में है, लेकिन हमारे जो यहाँ श्रमिक बच्चे जिस विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा लेते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सर उनका नाम है विद्यालय का, उसके बच्चों की एक प्रस्तुति हम आपको अवश्य दिखाना चाहेंगे। मैं चाहूंगा तेजी के साथ नन्हे मुन्ने बच्चे अपने प्रस्तुति करें, क्योंकि मुख्य अतिथि महोदय को हमारे अलावा 16 कार्यक्रम और आज प्रतिभाग करना है, और मैं तो उनकी हिम्मत और काबिलियत को दाद देता हूं। हमारे बीच में नवाजिश भाई भी हैं, जिला पंचायत सदस्य जी, आप इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय, मैं चाहूंगा बच्चे अपनी प्रस्तुति दें। हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चे, आपकी तालियों से हौसला अफजाई करें भाई इनकी। एक सुनी गोद और उजड़ी हुई गोद से पूछो औलाद क्या होती है, सुनी रेगिस्तान से पूछो नन्ही सड़कों पर भीख मांगते हैं, अपनी किस्मत की रेखा झूठी बर्तनों में घिसते हैं। घर, बाजार और वासना के हाथों रोज बिकते हैं। हम रोज ये सुनते, पढ़ते, देखते और सो जाते हैं। चलो देर से ही सही, अब जाग जाते हैं और इन बच्चों को इनका हक दिलाते हैं। देखो इन्हें ये ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे। अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर। खो न जाए ये ज़मीं पर। ये ले, इसे भी दो, वरना आज भी खाना नहीं दूंगी, समझी? ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने। मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे। खो न जाए ये तारे ज़मीन पर। इसका पैसा कौन? तेरा बाप देगा? नहीं साहब, नहीं साहब, माफ कर दो साहब, आइंदा ऐसे नहीं होगा जो सांझ ख्वाब देखते थे
आशा मस्ती भरे मन की होली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जोरदार तालियां बजाइए एक बार पीछे तक झूमकर। ये वो बच्चे हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में हैं, लेकिन सुभारती के प्रांगण में जो तरासे जा रहे हैं। और रेस्पेक्टेड मैडम डॉक्टर शल्या जी हमेशा कहती हैं, इन नन्हे मुन्ने बच्चों को चांद सितारे छूने दो, 2-4 किताबें पढ़ के तो बस हम तुमसे हो जाएंगे। जोरदार तालियां इनके लिए एक बार फिर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे अतिथि महोदय को निकलना है, बहुत सारे कार्यक्रम में। ये जो सर आप पेंटिंग्स देख रहे हैं, जैसे मैं रास्ते में जिक्र कर रहा था डॉक्टर पिंटू मिश्रा जी का, ये उन्हीं का जो संस्थान है हमारा फाइन आर्ट्स, उनके बच्चों ने बनाई है। और ये मूर्ति हमारे डॉक्टर राहुल सिरोही जी ने आज भेंट की है, उनके लिए भी जोरदार तालियां। मैं जाने से पहले मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगा और सभी से जो प्रथम पंक्ति में परिवारजन भी है कि एक यहाँ पे संयुक्त फोटो के बाद आप प्रस्थान करें। सभी लोग आ जाए, एक संयुक्त फोटो कर लें। थोड़े से पुरस्कार, थोड़े से सांस्कृतिक कार्यक्रम। मैं अनुरोध करूंगा 2 प्यारे बच्चों से, हमारे नवीन और मनोज आए और गायन प्रस्तुत करें। नवीन और मनोज आपकी तालियों के बीच। तू मेरा धर्मा, तू मेरा सब कुछ, मैं मेरा सब कुछ तू।
महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। अपना है दिल ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो, बोल दो। ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, खोल दो। लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा
आपको बता दूं कि भारत सरकार ने हम लोगों से ये निर्देशित किया था कि हम निबंध प्रतियोगिता, क्राफ्ट प्रोजेक्ट जिसमें हम वेस्ट से बेहतर क्या बना सकते हैं, वो साथ दोनों प्रतियोगिता आयोजित की गई। उसके विजेता हमारे बीच में हैं। मैं अपने जो अतिथि गण हैं उनके कर कमलों द्वारा इन बच्चों को शुभाशीष दिलवाना चाहूंगा। मैं नोट करूंगा परमादरणीय कुलपति महोदय से, वो और हमारे आज के विशिष्ट अतिथि मोहन किनोनी जी प्रथम चरण में ऊपर आ जाए। और निबंध प्रतियोगिता जो हमारी हुई थी उसमें जो प्रथम स्थान प्राप्त किया सुजीत कुमार, आपकी तालियों के बीच वो मंच पे आए। उज्जवल भविष्य की ढेर सारी कामनाएं आपके लिए। ये निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसी श्रृंखला में दूसरा स्थान प्राप्त किया आयुषी गुप्ता, बीपीटी आयुषी गुप्ता है। तालियों के साथ, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम बहुत शुभाशीष। तृतीय स्थान प्राप्त किया अफजल अली खान, बीपीटी। सम्मानित हमारे विशिष्ट अतिथिगण और परम आदरणीय कुलपति महोदय के कर कमलों द्वारा आप पुरस्कार प्राप्त करें। बहुत बढ़िया शशांक दिवाकर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सम्मानित अतिथियों से अनुरोध करूंगा बच्चे को आप शुभाशीष दें। इसी श्रृंखला में द्वितीय स्थान प्राप्त किया दो बच्चों ने, प्रिया मिश्रा और प्रीति प्रसाद, दोनों एक साथ आ जाएं। इसी श्रृंखला में जो तीसरा स्थान प्राप्त किया वो चिराग कुमार एवं आलोक सिंह, तालियों के साथ। ये थी वो प्रतियोगिताएं जिसके लिए हमें भारत सरकार ने निर्देशित किया और हमने बहुत उत्कृष्टता के साथ प्रतियोगिताएं संपन्न कराई। आज गणतंत्र दिवस की पावन बेला पर ये प्यारे प्यारे बच्चे पुरस्कार प्राप्त करते हुए जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों से दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जय हिंद, आदाब, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं सैयद गाजी जैदी सभा में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करता हूं और दिल की गहराइयों से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। जैसे कि विवेक सर ने मुझे बताया कि दामने वक्त में जगह बिल्कुल भी नहीं है और हमारे अतिथियों को और प्रोग्राम में भी शिरकत करनी है, तो मैं बेहद कम वक्त में ज्यादा बात आपसे करना चाहूंगा। आज गणतंत्र दिवस का वही दिन है जब 26 जनवरी 1950 में भारत को संविधान लागू हुआ और भारत गणतंत्र देश घोषित हुआ। गणतंत्र दिवस का इतिहास भारतीय संविधान के निर्माण के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान प्रारूप समिति का गठन हुआ। 12 वर्ष 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद प्रारूप समिति द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाकर तैयार किया गया। इस दिन को भारतीय संविधान के रूप में मनाया जाता है। यह संविधान लिखित रूप में सबसे बड़ा संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। आप सब लोग 26 जनवरी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। मैं मेन पॉइंट पर अपने आना चाहता हूं क्योंकि दामने वक्त में जगह बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे गीतकारों और कलमकारों ने देश के प्रति अपने गीतों और कलम के द्वारा देश प्रेम को झलकाया है। इससे बेहद प्रसिद्ध गीत जिसको कवि प्रदीप ने लिखा और स्वर्गीय लता मंगेशकर ने गाया, जिसकी 4 पंक्तियां मैं आप सबके सामने पेश करना चाहता हूं, जो तमाम हिंदुस्तानियों के दिलों में महफूज हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। यह दिन शहीदों के बलिदान को याद करने का दिन है। सिर्फ याद कर लेना ही काफी नहीं होगा, असल मकसद शहादत का जानना भी बहुत जरूरी है। आखिर उन्होंने शहादत क्यों दी, क्या मकसद शहादत था? जब तक आप इसको नहीं जानेंगे तो आप किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। आखिर आपके दिल में यह तो सवाल उत्पन्न ही होना चाहिए, आखिर ऐसा हुआ ही क्यों? यह दिन शहीदों को याद करने का दिन क्यों है? सुभारती विश्वविद्यालय मेरी दृष्टि में एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो अपने अंदर शहीदों की याद को बसाए हुए है। इसका हर एक खंड, इसका हर एक मार्ग, इसका हर एक द्वार
किसी ना किसी शहीद से मंसूब है। यह एक शिक्षा का एक ऐसा मंदिर है जहां शिक्षा के दीप के साथ देश प्रेम की लौ भी जलाई जाती है। ये कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा बहुत दूर दूर तक। और मैं इस आखिर में अपना परिचय इस पंक्ति से भी देना चाहूंगा, जिसे कहते हैं सब तिरंगा उसे हम जान कहते हैं, जिसे सब कहते हैं तिरंगा उसे हम जान कहते हैं। वतन से इश्क को ईमान, वतन से जिसे कहते हैं सब तिरंगा उसे हम जान कहते हैं, वतन से इश्क को इस्लाम में ईमान कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। पम 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 हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए। पम 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 मेरे दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। पम 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 पम। आजा आजा जिंदुशानी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। जाओ चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया, ये मेरा इंडिया। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है तुझे सलाम। वंदे आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। कि ना रब मेरा है, ना रब मेरा है और ना ही बड़ा सा नाम मेरा है, बस इतनी ही बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत का हूं और यह हिंदुस्तान मेरा है। सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, परम सम्मान्य कुलपति महोदय और सुभारती परिवार के तमाम वरिष्ठ अधिकारीगण, आप सबके चरणों में मैं मनदीप यादव फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट से प्रणाम निवेदित करता हूं और असंख्य देशभक्तों के त्याग और पराक्रम से पवित्र इस भूमि को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। यह गणतंत्र दिवस सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, आज़ादी के वीरों को और माँ भारती की आज़ादी के प्रति उनके समर्पण को नमन करने का, हृदयपूर्वक नमन करने का ये पर्व है। कविताएं संक्षिप्त में बात रखती हैं, चार पंक्तियां उधार लेकर बात शुरू करता हूं कि मोहब्बत रहमान किसी की जो कुछ भगवान लिखते हैं, मोहब्बत रहमान किसी की तो कुछ भगवान लिखते हैं, मिटा हस्ती अपनी इश्क को पहचान लिखते हैं, मगर हम तलवारों के बेटे उन मस्तानों की टोली जो बहाखून सरहद पर हिंदुस्तान लिखते हैं, जो बहाखून सरहद पर हिंदुस्तान लिखते हैं।
और एक जिंदाबाद भारत की मुकम्मल तस्वीर के लिए आगे 4 पंक्तियां सुने और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये ठंडी पवन की हिलोरों में हमारा झंडा जो हिल रहा है और फहरा रहा है, आप सब में ऊर्जा का संचार और रक्त प्रवाह 10 गुना अधिक हो जाएगा। पंक्तियां सुने कि मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं, फूल नहीं है मेरे पास, मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं, हिंद जिनकी जान था, मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं, हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था, रक्त से रंगते थे धरती को आर्यों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर, अरे बदन पे लिपटी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था, भारत जिंदाबाद था। और जो लोग कहते हैं कि हमें आजादी आसानी से मिल गई, बिना खड़क बिना ढाल मिल गई, कि सुनिए कि कतरा कतरा खून बहा था, कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज नहीं माने तो गोलियों से भून दिया था, और गोरियों के गाल नहीं थे ना आवाज मजीरों की, खन खनाहट गूंजती थी सेलुलर में जंजीरों की, और राजनीति से नहीं मिली थी, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था, भगत सिंह जैसे उसे, अरे माओ ने गोली खाई थी, बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी थी कुर्बानी के कंधों पर। और अंतिम 4 पंक्तियों के साथ विदा लूंगा कि मान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूं मैं मातृभूमि तुझे कुछ और भी दूं, चाहता हूं मैं मातृभूमि तुझे कुछ और भी दूं। बहुत सुनने के लिए मुझे बहुत शुक्रिया। जय हिंद। युवा मोर्चा में जो जिले की कमान संभाले हुए हैं जिलाध्यक्ष, और हमें सुभारती परिवार को विशेष स्नेह जिनका प्राप्त होता है, मैं श्री मोहन गुज्जर किनोनी जी से अनुरोध करूंगा वो 2 शब्द आए कहें, बच्चों को शुभाशीष दें। उसके बाद एक गायन होगा और हम विशिष्ट अतिथि महोदय को सुनेंगे, और अंत में आदरणीय परम आदरणीय कुलपति महोदय का उद्बोधन होगा। भारत माता की, भारत माता की। सुभारती विश्वविद्यालय के प्रांगण से अगर आवाज इतनी धीमी आएगी तो राष्ट्रभक्ति का जो एक शानदार कार्यक्रम यहाँ हो रहा है वो गौरव तक कैसे पहुंचेगा। मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर जोर से बोलेंगे, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। सुभारती विश्वविद्यालय के प्रांगण में आयोजित गणतंत्र दिवस के इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित इस विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, जानी ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख भाई गौरव जी, इस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य भाई नवाजिश जी, मेरे साथ आए हुए भाई आलोक जी, और इस कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रहे और इस विश्वविद्यालय की अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन के साथ साथ मां सरस्वती का साक्षात ऐसा लगता है जैसे उनके कंठ में विराजमान है, और क्षेत्र के लाडले और चहेते मेरे बड़े भाई विवेक बापर जी, यहाँ उपस्थित विश्वविद्यालय के समस्त समिति के सदस्य, समस्त प्रशासन, आए हुए अतिथिगण, और इस विश्वविद्यालय के बहुत प्यारे प्यारे युवा साथियों, मेरी बहनों, मैं आप सबको यहाँ उपस्थिति के लिए प्रणाम करता हूँ और वंदन करता हूँ। साथियों, हम सब यहाँ गणतंत्र दिवस का ये पावन पर्व मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये पावन पर्व मनाने का सौभाग्य हमें अनेकों शहीदी देने के बाद मिला है। मैं आप सब से यहाँ एक विनम्र निवेदन करने के लिए आप सबके बीच आया हूँ कि आप सब आने वाले समय में इस देश का भविष्य हैं। कोई बड़ी जिम्मेदारियों पर होगा, कोई शासनिक होगा, कोई प्रशासनिक होगा। मैं बस आपसे एक ही निवेदन करने के लिए यहाँ आया हूँ कि अपने भविष्य में हमेशा इस बात का ध्यान रखें, मनन रखें कि जिस स्वतंत्र भारत में हम जी रहे हैं, इसके लिए हमारे अनेकों बलिदानियों ने बलिदान दिया है। उस बात को हमेशा दिमाग में रखते हुए अपने राष्ट्र को अपने मन में प्रथम स्थान देते हुए अपनी जिम्मेदारी का बहुत ईमानदारी के साथ निर्वहन करें। आप सब यहाँ आए, आप सब ने मुझे सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आबाद
मेरे वतन, ऐ वतन, मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे साद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे वतन, मेरे वतन, ऐ वतन, ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन। मैं जोरदार तालियों के बीच अपने ब्लॉक प्रमुख गौरव चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं। हमारे क्षेत्र के आप प्रेरणादायी युवा हैं, युवाओं के लिए तालियों के साथ भाई पीछे तक। भारत माता की। जवान से ज्यादा जो मेरे बच्चे इधर खड़े हैं, तेज आवाज आ रही है, तो थोड़ा जोश के साथ हम एक बार नारा लगाएं और बताएं कि जो युवा शक्ति अभी जो मेरे भाई कह रहे थे, इन बच्चों से ज़्यादा दम हमारे अंदर होना चाहिए। उसका एहसास हम कराएं इन बच्चों को कि आप तो हैं ही, हम आपसे आगे हैं। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज 74वें गणतंत्र दिवस की जो ये कार्यक्रम सुभारती प्रांगण में रखा गया है, पहली पंक्ति में बैठे हमारे महोदय जी, मेरे भाई मोहन गुजर किनोनी जी, आलोक जी और सब उपस्थित मेरे युवा, मेरी बहनें, मेरे भाई, मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाह रहा हूं क्योंकि समय कम है। किसी देश को बढ़ने में सबसे ज्यादा जरूरत है हमारी युवा पीढ़ी। हम पढ़ेंगे, देश बढ़ेगा। आप समझिए कि किसी देश को बढ़ाने में युवाओं की अहम भूमिका है। हमें जानने की जरूरत है कि जो ये हम झंडा फहरा रहे हैं, इसके लिए हमारे देश में जो बलिदान दिए गए हैं, वो कितने परिश्रम के बाद हमें आज ये मौका मिला है कि हम ऐसे खुले में बैठे हुए हैं। नहर आप सबने देखी होगी, हमारे क्षेत्र में पड़ती है गंग नहर जो है ये, इसकी पटड़ी थी, इस पे हम लोग चल नहीं सकते थे। अंग्रेजों का इतना सितम था हमारे ऊपर कि जो हमारे गांव के लोग थे वो चल नहीं पाते थे। एक बराबर में एक सर्विस रोड दी हुई थी, बेचारे उस पर चलते थे। तो जो हमें आज मिला है, हमें उसकी कदर करनी चाहिए और हमें जानना चाहिए कि जो क्रांतिकारी थे हमारे देश में, जिन्होंने हमें ये आज़ादी दिलाई है, वो कौन थे। इतिहास में कुछ छेड़छाड़ करी गई, उस बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। कुछ फ़ोटोज़ आपके यहाँ लगी हैं, पिंटू जी आपने बनवाई हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपके बीच एक ऐसा नाम बताने जा रहा हूँ कि आपको लगेगा कि हाँ भाई, हमें जानने की ज़रूरत है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। आप जाने समझें कि वो कौन थे। इतिहास में नाम ही पता नहीं है किसी को, यहाँ बच्चे खड़े हैं शायद ना बता पाएँ, लेकिन एक वो ऐसा नाम है जिनके सानिध्य में हमारे जो क्रांतिकारी थे ना, सब एकजुट होकर देश के लिए लगे। तो आप सब लोग जानें कि राम प्रसाद बिस्मिल कौन थे। दूसरा, विवेक भाई बार बार कह रहे हैं कि भाई प्रसाद लेंगे, मिष्ठान लेंगे, सबको भूख लग रही होगी। 2 मिनट लेके मैं आपको अपनी बात समापन करूंगा और एक बात कहूंगा, किसी राष्ट्र निर्माण में युवा शक्तियों का हाथ है। तो आप सब ऐसा ना सोचें कि भाई ठीक है ऐसे ही चल जाएगा। आप अपने इतिहास को जानें, इतिहास जानेंगे तो पता लगेगा कि हमें क्या करने की ज़रूरत है। हम बैठ के नेट चलाते हैं, नेट पे सिर्फ जो है सर्फिंग कर लेते हैं, उस हीरो ने क्या करा, उसने क्या करा, उसने क्या करा। 5 मिनट दिन में निकाल के उस नेट सर्फिंग पे ये करें कि जाने कि इतिहास में जो क्रांतिकारी थे वो कौन थे। किताबों में भी नाम दर्ज नहीं है,
तो आप सब उन्हें जाने समझें, यही मेरा आपसे अनुरोध है। एक बार मैं दोबारा से आप सबको दोनों हाथ ऊपर कहूंगा कि आप करें और उद्घोष करें, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इस 74वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस सभा में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि, जो किसी कारणवश जाना पड़ा, बट हमारे जो विशिष्ट अतिथिगण अभी भी मौजूद हैं, उनमें श्री मोहन जी, श्री गौरव जी एंड आलोक जी, सभी हमारे प्रो वाइस चांसलर, सभी प्राध्यापक, सभी विभागाध्यक्ष, हमारे सारे कर्मचारीगण, हमारे एनसीसी के छात्र जो बहुत देर से यहाँ पे एकदम सावधान में खड़े हैं, हमारे सिक्योरिटी के जवान और बच्चे, जितने भी यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं सब आप सबको अभिवादन करता हूँ सुभारती विश्वविद्यालय की तरफ से, और इस गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको देता हूँ। आज गणतंत्र दिवस एक कोइंसिडेंस है कि ये वसंत पंचमी का दिन भी है, और वसंत पंचमी के दिन हम माँ सरस्वती के चरणों में, जो कि ज्ञान और बुद्धि की देवी हैं, उनके चरणों में अपना नमन करते हैं और फूल चढ़ाते हैं। सो मैं इस उपलक्ष्य पे भी आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अभी आपने देखा जितने भी वक्ता थे मेरे से पहले वक्ता, और जितने भी विद्यार्थी, मनदीप ने कितना अच्छा कहा, और यदि उसको मौका नहीं मिलता, जैसे कि विवेक मुझसे कह रहे थे कि इनका निकाल दे क्या, टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो मैंने वो जाते जाते मैं उससे कह रहा था भले ही मेरा निकाल दो, लेकिन उनको बोलने का मौका ज़रूर देना। और जिस तरह से उन्होंने आपसे, वही तो चीज़ आप हमें चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका एक पर्पज है, और उस पर्पज के पीछे हमारी युवा शक्ति है, और उस युवा शक्ति को हम किस तरह से प्रेरणा देते हैं और वो कहाँ से प्रेरणा लेते हैं, इन आयोजनों का उद्देश्य वही है। मैं आपको बहुत आगे डिटेल में नहीं जाऊंगा कि समय कम है, बट एक और मैं कहूँगा, एक शब्द है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मतलब माँ जो जन्म देती है और धरती जिस पे आपका पालन पोषण होता है, उसका महत्व स्वर्ग से भी ऊपर है। अब आप सोचिए कि ऐसी भावना के साथ हम लोग रहे हैं, और ऐसी जन्मभूमि पे जब विदेशियों का शासन था, हम उनके गुलाम थे, चारों तरफ अंधकार था, अंधकार मतलब अज्ञानता का अंधकार, हमारी बहुत सारी अवधारणाएं थीं, हम आपस में एकजुट नहीं थे, हम जाति में बटे हुए थे, संप्रदाय में बटे हुए थे, और उसका सबसे बड़ा फायदा हमारे अंग्रेज शासक ले रहे थे, और उसका परिणाम यह हुआ कि हम वर्ष वर्ष गुलाम होते चले गए। आपको याद होगा विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद 1893 में जब शिकागो विश्व पार्लियामेंट में गए थे, रिलीजियस पार्लियामेंट में, और उन्होंने वहां पे एक शब्द कहा था कि आने वाला युग जो होगा उसमें दो चीजें मिल के आएंगी, एक होगा स्पिरिचुअलिटी और दूसरा होगा विज्ञान। जब विज्ञान और स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म आपस में मिल जाएंगे, वही असलियत में शिक्षा होगी, और वो अब युग आ रहा है, वो युग अब चला आ रहा है, और हम लोग उसमें बहुत काम कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी, हम विवेकानंद के, स्वामी विवेकानंद के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, और हम उनके आदर्श वाक्यों पे
बहुत काम कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर साहब बंसल बैठे हुए हैं जो कि इस पे बहुत काम कर रहे हैं, और कई जो हमारी संस्था जो है, आप देखिए हम किस तरह से राष्ट्रीयता को लेते हैं। हमें इतिहास में बहुत पीछे जाने की ज़रूरत नहीं, बट मैं कुछ चीज़ें जो विद्यार्थी हैं यहाँ पे उनको कुछ उनके मतलब की बातें कहूँगा कि इतिहास के कुछ चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। एक दो चीज़, राउलेट एक्ट कभी पढ़िए? राउलेट एक्ट क्या था, उसकी वजह से क्या क्या चीज़ें हुई थी। आप चौरा चौरी को मत भूलिए। चौरा चौरी में क्या हुआ था? गोरखपुर के पास है 2 गांव चौरा चौरी। उन चौरा चौरी में क्या हुआ था, और उस चौरा चौरी के बाद महात्मा गांधी ने अपने पूरे जो वो था असहयोग आंदोलन को विड्रॉ कर लिया था। वो विड्रॉ करना चाहते थे और विड्रॉ कर लिया था। पूरा सारा जितना भी संघर्ष था सब ऑलमोस्ट शांत हो चुका था। उसके बाद साइमन कमीशन आया, और साइमन कमीशन के बाद आपने देखा होगा जलियांवाला बाग, फिर उसके बाद भगत सिंह की कुर्बानी, और ये सब चीज़ें होती रहीं। और फिर आया एक दिन दिसंबर 1929 जिसमें कि रावी नदी के तट पे सब ने आपस में, पूरे समाज में, उसमें कोई पार्टी नहीं थी और ना कोई कांग्रेस का उस वक्त था, सारे समाज के लोग आए और सब जगह से मिलके उन्होंने इस बात पे फॉलो किया कि जो अमेरिका ने कहा था कि पूर्ण स्वराज, 4 जुलाई 1771 को अमेरिका में एक पूर्ण स्वराज की उन्होंने घोषणा की थी, उसी लाइन पे भारतीय समाज ने रावी के तट पे डिक्लेयर किया कि हम पूर्ण स्वराज चाहते हैं। क्योंकि उससे पहले 2 चीजें हो रही थी कि डोमिनियन, बस हिंदुस्तान डोमिनियन होगा, ये अंग्रेजी सरकार रहेगी, लेकिन भारत को इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगा, एक डोमिनियन स्टेटस मिलेगा। उस पे कांग्रेस और महात्मा गांधी सब तैयार हो चुके थे। वो बहुत ही एक गलत डिसीजन होता यदि वो होता तो, डोमिनियन हम एक्सेप्ट करते। बट जब दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई तो उसको 26 जनवरी 1920 को उसको पास कर दिया गया। कांग्रेस ने फिर उसको पास कर लिया। ठीक है, अभी हमें संपूर्ण स्वराज की बात करनी है, हमें डोमिनियन स्टेट की बात नहीं करनी है। वही 26 जनवरी को हमने याद रखा, और उसी 26 जनवरी को, उस हिस्टोरिकल डे को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। जबकि 26 जनवरी 1950 से पहले नवंबर 1949 को हम लोग संविधान पारित कर चुके थे, संविधान एडॉप्ट हो चुका था, जो हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। बट 26 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि 26 जनवरी 1920 को संपूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी, और वही एक था जिसको हम याद करना चाहते थे। अब तब से आज तक हम कहां पहुंच गए हैं, और आज इस दिन का महत्व क्या है, आप थोड़ा सा इस पे भी देखें। आज हम कहां हैं और हम कहां थे। आज हम जैसे स्टेट पे पहुंच चुके हैं, हम पूरे विश्व में जाने जाते हैं। आज हम विश्व के सामने अपना सिर उठा के चलते हैं। आज हमारे देश में पूरा विश्व एक आस लगा के बैठा हुआ है कि यही देश करेगा। यदि विश्व में शांति और विश्व में कोई ऑर्डर आना है तो भारतवर्ष उसको लीड करेगा। और भारतवर्ष आज जिस तरह की हमारी भौगोलिक परिस्थिति चल रही है, आप देखते हैं रशिया में वॉर चल रहा है, यूक्रेन का वॉर चल रहा है, और जिस तरह से भारत एक अपना रोल अदा कर रहा है, वो एक अपने आपस में शायद आज से 30 या 40 साल पहले संभव नहीं था। आज जिस तरह से भारत अपनी सीना तान के और अपनी आंखों में आंखें डाल करके बात करता है। अमेरिका कहता है कि आप रशिया से तेल क्यों लेते हैं, हम कहते हैं हमारी मर्जी, हम लेंगे, आप कौन हो बात करने वाले, आप मत करिए बात। तो ये चीजें, जिस तरह की चीजें आज हम
बढ़ रहे हैं आगे, ये सब कारण है हमारे युवा, जो युवा आज हैं। और हमारा देश भले ही सबसे पुराना सांस्कृतिक धरोहर है और हमारी जो सिविलाइजेशन है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, बट द यंगेस्ट डेमोक्रेसी एंड यंगेस्ट नेशन। तो आज आप लोगों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इन बच्चों पे। आपने कहाँ से प्रेरणा लेनी है और किस तरह की प्रेरणा लेनी है और किस तरह से एकजुट होकर के, जो मैं थोड़ी सी बात कही थी कि एक अंधकार था जिसमें सब टूट फूट थी, सब अलग अलग थे, सब आपस में बटे हुए थे, उसकी वजह से हम गुलाम हो गए, उसको बिल्कुल भी नहीं वापस आने देना है। एकजुटता हमारे हर युवा के अंदर होनी चाहिए और उस एकजुटता में ही मिल करके हम देश को आगे बढ़ाएंगे। तो इस दिन को हम प्रण लें कि हम इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जी जान से लड़ेंगे, जी जान से प्रयत्न करेंगे, आपस में बटेंगे नहीं। हम शिक्षा का प्रसार करेंगे। हमारे जो कुछ लोग रह गए हैं पीछे शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, उनको अपने साथ आगे बढ़ाएंगे, एक डिवाइड नहीं पैदा करेंगे। इन सब चीज़ों को साथ में लेते, और जो कर्तव्य आपका आज है, आज कर्तव्य है आप शिक्षा के चरमोत्कर्ष तक पहुँचे। जो आपको शिक्षा दी जा रही है, वो आप अपना कर्तव्य माने कि मुझे अपनी शिक्षा के आखिरी पद तक पहुंचना है और उसके लिए मुझे जो भी प्रयत्न करना पड़े वो मुझे करना पड़ेगा। डिसिप्लिन रखें अपने अंदर, जो हमारी संस्कृति है उसको ज़रूर ध्यान में रखें। इन्हीं चीज़ों के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू ऑल। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां एक बार रिस्पेक्टेड सर के लिए। अभी आप 2 मिनट सब लोग और बैठेंगे। हम अभी धन्यवाद ज्ञापन के बाद सीधे शामिल होंगे वंदे मातरम में। वो भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम अपनी जो मातृभूमि है उसको वंदन करें। उससे पहले आज मैंने जैसे आपको बताया था, बसंत पंचमी भी है हमारे बीच में। युवा मोर्चा से 2 खास मेहमान और हैं। मैं काजू शर्मा जी से अनुरोध करूंगा, माता को प्रणाम करें, पुष्प चढ़ाएं। प्यारे बच्चे आइए। आप सभी को जय हिंद। 74वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सुभारती विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में पधारे हमारे सम्मान्य कुलपति जनरल जी.के. थपलियाल जी, शल्याराज मैडम CEO जो यहाँ थी वो चली गई हैं, आप, और विशेष रूप से जो हमारे मुख्य अतिथि थे ओजस्वी राज जी, हमारे प्रति कुलपति जी, रजिस्ट्रार साहब, हमारे जितने भी यहाँ पे संकायाध्यक्ष हैं, विभागाध्यक्ष हैं, प्राध्यापक गण हैं, विद्यार्थी गण हैं, विशेषकर शिक्षणेतर जो कर्मी भी यहाँ पे उपस्थित है जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में बखूबी मेहनत की है, मैं आप सबका आयोजन समिति की ओर से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। आप इस मौके पे आए और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से हमारे जो विशिष्ट अतिथि आए हैं, मोहन किनानी जी, गौरव चौधरी जी और नवाजिश जी, उनके और अन्य साथी हैं, उनका भी विशेष आभार व्यक्त करते हैं हम विश्वविद्यालय परिवार की ओर से। उन्होंने यहाँ अपना समय दिया, आप सभी के बीच में मुखातिब हुए, उनका विशेष रूप से उनका समय निकालने के लिए, इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत उनको विश्वविद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। जय हिंद। वंदे मातरम।